Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 2, India, Climate and the Natural Resource of Class 7, Part 2. ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने जो इस इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने उसके 3 सीजन्स थे, विंटर, समर, मानसून, उसके बाद उसके बारे में पढ़ा था। फिर बाद में हमने स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द ह्यूमन लाइफ था, इफेक्ट किस तरीके से पड़ती है हमने वो देखा था। साथ ही साथ हमने रिसोर्स का मीनिंग, रिसोर्स क्या है वो देखे। उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्स देखे थे स्टूडेंट्स। नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमने फर्स्ट रिसोर्स देखा था वाटर रिसोर्स, और आज जो हम सेकंड जो इसके रिसोर्स है मिनरल रिसोर्स, आज हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो हमारा मिनरल रिसोर्स आज का फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक मटेरियल्स below the surface of the earth are transformed into the minerals having the different chemical components due to the intensive heat and the air and heat and pressure। अब स्टूडेंट्स, जो बायोटिक और अबायोटिक जो मटेरियल्स है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे है, अब वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? मिनरल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हैव अ डिफरेंट, और उनकी हर एक की क्या होती है? केमिकल जो कंपोनेंट्स होती है वो अलग अलग होती है। वो क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू द इंटेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर के वजह से वो अलग अलग होती है। दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ द मिनरल इज ट्रांसफॉर्म इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब ये ट्रेजर है जो हमारे मिनरल्स का, वो किसके वजह से है? जो अर्थ के वजह से है, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, और वो बहुत ही थाउजेंड ऑफ सालों से यूं ही चल रही है। द मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। अब जो ये मिनरल्स होते हैं वो उनके प्योर फॉर्म में हमारे अर्थ के नीचे से मिलता नहीं। हमें प्योर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है? हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो लैब में लेके जाते हैं, उनके बाद इन्हें प्योर करा जाता है। दे आर मैनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट्स ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड द ऑर्स, और बहुत सारी इसमें इम्प्योरिटीज थिंग्स में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम्पल द आयरन ऑर, ओनली आफ्टर द रिफ्राइंग ऑफ द और वी गेट द मिनरल्स इन द प्योर फॉर्म। अब जब उसमें से हम और निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद ही हमें प्योर फॉर्म मिनरल्स का हमें मिलता है। दिस मिनरल्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिकली माइट एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और ये जो मिनरल्स है, जो हमारे फाउंडेशन है, जो हमारी इकोनॉमिकली जो हमें मिलता है, वो क्या है? हमारी प्रॉस्पेरिटी है हमारे कंट्री की। ओके, द मिनरल्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। अब मिनरल्स है स्टूडेंट, हम उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3। फर्स्ट है मेटेलिक मिनरल्स, सेकंड है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और थर्ड है पावर जनरेटिंग मिनरल्स। ओके, मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? रॉ आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम, ये सारे किस में आते हैं? मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं स्टूडेंट्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार, जिप्सम, एकिक, फिर बाद में कैलिकिट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटेश और प्रॉस्परिट, ये सारी चीज़ें नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती है स्टूडेंट्स। अब जो थर्ड है हमारा पावर जनरेटिंग मिनरल्स। अब पावर जनरेटिंग मिनरल्स कौन कौन से आते हैं हमारे? जैसे कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थायरेनियम, रेडियम, ये सारे हमारे मिनरल्स के अंदर, पावर जनरेटिंग मिनरल्स के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा है वो है द प्लेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। अब ऐसी प्लेस जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल होता है। कोल कहाँ पे अवेलेबल होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, इस सारी जगह पे कोल हमें मिलता है। अब मैग्नीशियम का मिलता है हमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन सारी जगह पे हमें मैग्नीशियम मिलता है। कॉपर देख लेते हम कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड मेघालय, यहाँ पे कॉपर मिलता है। तो बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में मिलता है। द मीका का कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड राजस्थान में मिलता है। लीड कहाँ पे मिलती है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में मिलती है। इसका प्रोडक्ट होता है मेन स्टेट प्रोडक्शन मिनरल्स का इसमें। तब लाइमस्टोन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। ओके,
गोल्ड कहाँ पे, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम एंड अंडमान एंड निकोबार में हमें नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल्स मिलते हैं। और लास्ट जो हमारा थोरियम, थोरियम कहाँ पे मिलता है हमें, राजस्थान और झारखंड में। कहाँ पे मिलता है, राजस्थान और झारखंड। अब ये स्टूडेंट्स ये प्लेस थे जहाँ पे हमें मिनरल मिलते हैं। अब यूज़ ऑफ मिनरल, अब मिनरल का यूज़ क्या है। The magnesium is used in the chemical industry, pesticides, glass, varnishing and the printing industries। अब मैग्नीशियम कहाँ कहाँ यूज़ में आता है स्टूडेंट, एक तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेस्टिसाइड्स होते हैं वहाँ पे, ग्लास में आता है, वेरिश चीज़ों में आता है, और कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ये मैग्नीशियम का काम होता है। तो कॉपर, कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है, तो कॉपर इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है, मटेरियल्स में यूज़ होता है, कलर ग्लास के अंदर यूज़ होता है, कॉइन्स के अंदर यूज़ होता है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे भी कॉपर का यूज़ होता है। द बॉक्साइड, बॉक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, द बॉक्साइड इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है वहाँ पे यूज़ होता है, कलर्स में यूज़ होता है, एयरप्लेन्स के अंदर यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन में भी यूज़ होता है, और साथ में मेकिंग ऑफ सीमेंट के अंदर भी बॉक्साइड यूज़ होता है। अब मिका, मिका कहाँ पे यूज़ होता है, टू मेकिंग रेडियो, रेडियो बना रहे हो तब यूज़ होगा, टेलीफोन है तब यूज़ होगा, एयरप्लेन में यूज़ होगा, ग्रामोफोन में यूज़ होगा स्टूडेंट्स, एंड द साउंड प्रूफ कर्टन्स, और जो साउंड प्रूफ कर्टन्स होते हैं उसके अंदर में मिका का यूज़ होता है। अब फ्लोर स्पेयर कहाँ पे यूज़ होता है, फ्लोर स्पेयर इज यूज्ड इन अ मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्री, मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे यूज़ होगा, एंड इट मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले, और जो चाइना क्ले में से जो चीज़ें बनती है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्या था, सेकंड टॉपिक मिनरल रिसोर्स। अब जो इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है, हमारा लैंड रिसोर्स है। ओके, अब अ लार्ज एरिया कवर chiefly with the numerous trees and the undergrowth is called a forest। अब जो ऐसा लार्ज एरिया स्टूडेंट्स जो हमारे बहुत सारे न्यूमेरस ट्रीज हो अंदर और अंडरग्रोथ हो, अंडरग्रोथ मीन्स जो उग रहा हो, जो काम वहाँ पे चलता हो फॉरेस्ट का, उसे क्या बोलते हैं हम, फॉरेस्ट बोलते हैं। द फॉरेस्ट आर इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब फॉरेस्ट क्या है, इनवैल्यूएबल सोर्स है हमारे नेशन की। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ इस फिजियोग्राफी एंड द क्लाइमेट। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट्रीज है, क्यों है, क्योंकि उसकी फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट के वजह से। देर आर 5000 टाइप ऑफ ट्रीज इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितने टाइप के ट्रीज है, 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज है इंडिया में। द इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन। अब इंडिया का रैंक कौन सा नंबर पे आता है, 10th नंबर पे आता है वेजिटेशन के लिए। सिंस एशियन टाइम्स इंडिया इज द रिनोड फॉर द मेडिकल हर्ब्स। अब जो एशियन टाइम के अंदर जो इंडिया था वो क्या है, एक आयुर्वेदिक जो ट्रीज होती है उनमें से जो मेडिसिनल हर्ब चलता है बेटा, उस तरीके से वो इंडिया माना जाता था। There is a mention of almost 2000 varieties of herb and the trees in आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा के अंदर इंडिया के अंदर बेटा 2000 अलग अलग वेराइटीज़ बताई गई है, जिससे हमारा इंडिया में हम कर सकते हैं उसका मीन्स कि आयुर्वेदिक दवाई हम बना सकते हैं 2000 टाइप्स के अलग अलग, जिससे हम कोई भी बीमार इंसान को ठीक कर सकते हैं। वो नेचुरल दवाई बनती है सारी, जो प्लांट्स या ट्री से बनती है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थन ईस्ट पार्ट। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। द माउंटेन रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ द इंडिया। और कहाँ कहाँ पे, एक तो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, माउंटेन रीजन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार पार्ट है वहाँ पे भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन। द एवरग्रीन आर सो नेम्ड एंड देयर इज अ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। और एवरग्रीन जो होते हैं वो वहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई एक शेड नहीं है, कोई लीव्स को ट्रीज को उगने का कोई सीजन नहीं होता, वो कभी भी वहाँ पे कैसे भी उग सकते हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तभी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीजन के हिसाब से कोई ट्री ग्रो नहीं होता, वो कभी भी कोई भी ट्री ग्रो हो जाता है, तभी उसे एवरग्रीन नाम दिया गया है। दिस ट्रीज आर यूजली 30 to 35 मीटर इन द हाइट। और ये एवरग्रीन जो ट्री है उसको कितनी हाइट का होता है, 30 to 35 मीटर हाइट का होता है। द बम्बू ट्री सैल द मैग्नोई एंड द शीशम्स आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्टों के जो मेन ट्रीज कौन कौन से होते हैं, जो बम्बू का, ट्री साल का,
मैग्नोइका और शीशम का, ये 4 ट्रीज होते हैं जो मेन ट्री है फॉरेस्ट के। द डिलीशियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, द सतपुड़ा हिल्स। ओके, जो डिलीशियस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ पे फाइंड होते हैं? एक तो विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर फाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, द सतपुड़ा हिल्स के अंदर होते हैं, द फुट हिल्स ऑफ हिमालय के भी अंदर होते हैं, द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारी डिलीशियस फॉरेस्ट हमें देखने मिलते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ट्रीक, साल, मौडा, बनिया ट्री एंड द पीपल ट्री। ये सारे ट्रीज है इसके क्या है? मेन ट्रीज है फॉरेस्ट के। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ऑक्टम, और ये सारे जो ट्रीज होते हैं ये कब शेड करते हैं? ऑक्टम के अंदर शेड करते हैं। The tidal or the mangrove forest are mostly the luxuriant around the dental area of the large rivers and the sheltered bays where the annual rainfall is very high। अब जो टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम लग्जूरेंट मीन्स हरा भरा ट्रीज होते हैं। कब के टाइम पे? जब एनुअल रेनफॉल होती है हाईली, तब शेल्टर बेस और लार्ज जो रिवर्स होते हैं उसके अराउंडेड में उस टाइम पे वो वहाँ पे एवरग्रीन आपको देखने मिलते हैं फॉरेस्ट। The Indian tidal or the mangrove forest are the mainly situated on the Gangetic delta and in the coastal plain in the western Bengal called the Sundarbans। अब स्टूडेंट्स ये आपको जो मैनग्रोव, जो इंडियन टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पे आपको देखने मिलते हैं? जो जेनेटिक डेल्टा है वो वहाँ पे, या जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे वेस्ट बंगाल की वो वहाँ पे देखने मिलता है। और वेस्ट बंगाल वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं? सुंदरबंस बोलते हैं। द मैनग्रोव, सुंदरी, प्लाम, केवरा, चेर ग्लो इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पे आपको कौन कौन सी फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने मिलती है? मैनग्रोव्स है, सुंदरी है, द प्लाम्स है, केवरा है, चेर है, और ये सारे क्या है? वन टाइप ऑफ ट्रीज है वहाँ पे हमें फॉरेस्ट के अंदर देखने मिलते हैं। द कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालय। अब जो कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट है वो कहाँ पे आपको देखने मिलता है? जो माउंटेन रीजन होता है हिमालय का वहाँ पे आपको देखने मिलता है। द डेरोपाइन, द स्पीरीज एंड द ब्रिंच ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। और इसके अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट्स ट्री ग्रो होते हैं। कौन कौन से? डेरोपाइन, द स्प्रूस एंड द ब्रिच ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं। द थ्रोनी फॉरेस्ट, द थ्रोनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थन वेस्ट पंजाब। अब जो पंजाब के अंदर ये पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश से यहाँ पे थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। द ट्रीज लाइक द स्प्रिगी, द एक्किया एंड द कैपर आर फाउंड हियर। एक्रिया का जो कैक्टस हम बोलते हैं स्टूडेंट्स उसे भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के ट्रीज हैं, ये हमें थ्रोनी फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। द फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन। अब हमें पता है जो फॉरेस्ट है वो क्या हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड अस विद द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब वो हमें क्या देते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट हमें देते हैं। दे आर इकोनॉमिकली एंड द इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। और जो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली हमारे कंट्री के अंदर वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। द बोट्स एंड द स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड्स ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट। और जो बोट और जो स्टीमर्स है वो किससे बनती है? जो सुंदरी जो ट्री है उससे बनती है, उसके वुड से बनती है, और वो भी सुंदरबन फॉरेस्ट की। द बास्केट, मैट्स, टॉय, फर्नीचर एंड द आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम द बम्बू। और जो बैम्बू ट्री होता है उससे हमारे क्या बास्केट है, मैट्स है, टॉयज है, फर्नीचर एंड द आर्टिस्टिक थिंग्स उससे बनती है बैम्बू ट्री से। ओके, द ब्रूम्स आर द मेड फ्रॉम द प्लम एंड द डेट लीव्स वाइल द कैक्टस इज मेड फ्रॉम द कैट्यूचा ट्री। और जो इसमें ब्रूम्स है वो किससे बनती है? फ्रॉम द प्लम से बनती है। और जो डेट लीव्स है वाइल कैट्यूचा इज मेड, और इसमें क्या बोला गया? जो कैट्यूचा है वो किससे बनती है? कैट्यूचा ट्री से बनती है। द पेपर प्लम इज मेड फ्रॉम द डेकोर ट्री एंड द टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम द चीट ट्रीज। और जो पेपर प्लम है वो किससे बनता है? डेकोर ट्री से बनता है। और जो टर्पेंटाइन है वो किससे बनता है? चीट ट्रीज से बनता है स्टूडेंट्स। एंड द टी बॉक्स, मैस्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल वाइपर्स एंड द फिलामेंट्स आर मेड फ्रॉम द डिओडर ट्री से बनता है। एंड द ऑइड ट्री से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसके बाद जो हमारा सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वैनिश। और जो सीलिंग वैक्स है वो किससे बनता है? वैनिश से बनता है।
एंड इंक फॉर प्रिंटिंग, इंक किससे बनता है, प्रिंटिंग से, एंड द मटेरियल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द ग्रामोफोन्स। अब सीलिंग वैक्स, इसे सीलिंग वैक्स का क्या यूज़ है, क्या क्या बनता है उससे, वार्निश बनता है, इंक बनती है जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो, मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो, और ग्रामोफोन है उससे सीलिंग वैक्स से बनते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट। मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट दे आर। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। वो तो कटिंग डाउन ऑफ द ट्री इज़ फॉरबिडन, मीन्स जो फॉरेस्ट में से जो ट्री कटिंग है वो क्या है, फॉरबिडन, मीन्स उस पर बैन लगाया गया है कि कोई ट्री कट कर सकता है नहीं। द सर्व पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट द ट्री इलीगली। अब जो इलीगली जो भी ट्री कट करेगा उसके लिए पनिशमेंट है स्टूडेंट। द ट्री शुड बी ग्राउंड ऑन द वेस्टेड लैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेट टूवर्ड्स द फॉरेस्टेशंस। अब ट्री है बेटा वो वेस्टेड लैंड पे हमें उगाने चाहिए, साथ ही साथ पीपल लोगों को मोटिवेट करना चाहिए फॉरेस्टेशन के लिए। द सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक द सोलर एनर्जी, बायोगैस है, जो विंड एनर्जी है, और जो अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स वो हमें ज़्यादातर का यूज़ करना चाहिए उन्हें। द पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड द अवेयरनेस अबाउट द फॉरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। और पीपल को क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए फॉरेस्टेशन के थ्रू कि हमें जब पेड़ वेड़ ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, और साथ ही साथ और बाकी के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, और उन्हें भी कोई सर्विस चाहिए तो उसे भी प्रोवाइड करनी चाहिए। The more forest research industries should be established to develop the forest साइंटिफिकली। अब जो भी हमारे क्या करनी चाहिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज है उसे भी क्या एस्टेब्लिश करनी चाहिए। वो किसके लिए है कि जो फॉरेस्ट साइंटिफिकली है उसे डेवलप करने के लिए। एन इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड देयर compels every India to work with the responsibility towards the protection of forest। और हमें इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए, और उन्हें अच्छे बचा के रखना चाहिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम करनी चाहिए नहीं। अगर उन्हें आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो फॉरेस्ट है वो बच के रहे कि, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है प्रोटेक्शन करने की इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, आपको मैं प्रोजेक्ट वर्क आपको दे रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक में खुद करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी एंड विलेज, हाउ यूजफुल दे आर इन मेडिसिन एंड इन योर रेगुलर लाइफ। अब आपको 10 ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके बारे में थोड़ी 5 to 6 लाइन लिखनी है, और वो भी 5 to 6 लाइन में क्या लिखना है आपको, उसके एडवांटेजेस, मीन्स आपको मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन की तरह वो कैसे यूज़ आते हैं, ऐसे आपको ट्रीज लेने हैं जो ऐसा मेडिसिन हमारे कंट्री के अंदर यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। द वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडिया इज़ द डिफरेंट एंड द वेरिड। अब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया की वो क्या है, पूरी डिफरेंट है। द डिफरेंट स्पाइसीज ऑफ द बर्ड एंड द एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया। अब अलग अलग जगह के अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स हमारे इंडिया के अंदर है। द वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इन इंडिया इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री। और हमारी जो मेन जो हमारी कंट्री है वो क्या है, किसके वजह से मोस्टली जानी है, द नेचुरल ब्यूटी है, जो हमारी नेचुरल थिंग्स है हमारी इंडिया के अंदर, उसके वजह से भी जानी जाती है। द एलिफेंट आर फाउंड इन द कर्नाटका, केरला एंड द असम। अब एलिफेंट कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, कर्नाटका में, केरला में और असम के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ द इंडिया। एलिफेंट क्या है, लार्जेस्ट मैमल ऑफ है हमारे इंडिया का। दे आर यूज टू कैरी द वुड्स एंड द अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह कोई वुड ले जाने के लिए या अदर गुड्स ले जाने के लिए यूज होता है उनका। अब सेकंड वाला है द वन हॉर्न राइनोसोर्स फाउंड इन इंडिया इज़ अ यूनिक एनिमल। अब वन हॉर्न जो राइनोसोर्स है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है, और वो क्या है, यूनिक एनिमल है। दे आर फाउंड इन द मेर्शी एरियाज ऑफ द असम एंड द वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे जो मेर्शी एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल का, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। द वाइल्ड एश इज़ फाउंड इन द रण ऑफ कच्छ एंड द कैमल इन द डेजर्ट एरियाज। अब वाइल्ड एश है वो कहाँ पे, रण ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, और कैमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज के अंदर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। बोथ द लायन एंड द टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। अब लायन और टाइगर है वो भी हमारे इंडिया के अंदर
पाए जाते हैं। द एस्ट्रिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। द एस्ट्रिक जो लायंस है वो भी हमारे गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। द टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल, द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर द वन ऑफ द 8 स्पाइसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल है वो क्या हमारा वन ऑफ द 8 स्पाइसीज है हमारे वर्ल्ड का। द टाइगर आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड आर ऑल्सो इन द सम एरियाज ऑफ द हिमालयस। अब ये टाइगर आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड के अंदर, या कई सम ये जो हिमालयस के एरिया है वहाँ पे भी कुछ कुछ पाए जाते हैं। द टिबेटियन बियर्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड इन द देरीपाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अब ये जो टिबेटियन जो बियर्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालय रीजन के अंदर पाए जाते हैं, नहीं तो डेडियापाड़ा जो फॉरेस्ट है हमारे गुजरात के अंदर वो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। द लेपर्ड, द हिरन्स एंड द ब्लू बुल्स, वॉल्फ, ब्लैक बक, डियर आर फाउंड इन इंडिया। जो हमारे अंदर लेपर्ड है, हिरन्स है, ब्लू बुल जो हम नील गाय बोलते हैं जिसे, वॉल्फ है, ब्लैक बक है, डियर है, ये सारी चीज़ें भी हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। द लंगूर, गिबॉन, द हुलॉक एंड द बेबून आर द डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ मंकी फाउंड इन इंडिया। अभी ये जो 4 आपको टाइप बताए गए, लंगूर है, हिबोगिन है, तो हुकलुक है, द बेबून है, ये 4 टाइप के अलग अलग मंकीज भी हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। द वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया। जो अलग अलग टाइप की जो बर्ड की वेराइटीज़ वो भी हमारे यहाँ पे दिखने मिलती है इंडिया के अंदर। द डक, द ईगल, द पैरट, द कॉमन मील, द पिजन, द माइनी एक्सेट्रा आर द वेरियस स्पाइसीज ऑफ द बर्ड फाउंड इन द इंडिया। जो अलग अलग डक है, ईगल है, पैरट है, कॉमन मील है, ये सारी चीज़ें भी हमें पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर। अमंग द मोस्ट फेमस बर्ड्स, द पीकॉक आर द नेशनल बर्ड, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑल ऑफ अस। अब हमें पता है जो हमारा नेशनल जो बर्ड है वो कौन सा है? पीकॉक है, और हमारे इंडिया के अंदर वो भी पाया जाता है और सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है। इट अट्रैक्टिवनेस इज द ड्यू टू द ब्यूटीफुल फेदर्स। और उसका अट्रैक्टिवनेस क्यों है स्टूडेंट? किसके वजह से है? सबको पता है हमें, क्या किसके वजह से है? उसके जो ब्यूटीफुल फेदर्स है उसके वजह से है। द क्रेन्स मीन्स 1 मीटर टॉल। क्रेन सब कितने मीटर टॉल है? 1.5 मीटर्स टॉल है। एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मीन गोहड़ विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ द इंडिया आर द वन अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया। अब जो गोहड़ है और जो क्रेन्स है ये भी एक वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड्स है और जो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव बर्ड है। द रूडी, द शेलडक, द सुखब ले देयर एग्स इन द सैंड ऑफ द रण ऑफ कच्छ। और जो रूडी स्ट्रेक है वो क्या करते हैं? अपने एग्स कहाँ पे छोड़ते हैं? जो रण ऑफ कच्छ है उसके अंदर छोड़ते हैं। द केलोदेव, द बर्ड सेंचुरी ऑफ द राजस्थान इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। अब जो केलोदेव बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान के अंदर स्टूडेंट्स है वो सबसे बड़ी में बड़ी सेंचुरी है बर्ड की, और जहाँ पे 2.5 लाख बर्ड्स अलग अलग वहाँ पे पाए जाते हैं। द नल सरोवर ऑफ द गुजरात इज़ फेमस फॉर द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नल सरोवर है जो गुजरात के अंदर वो भी बहुत ही फेमस है क्योंकि वहाँ से एक टाइमिंग होता है बेटा, एक सीज़न फिक्स होता है कि वहाँ पे जो अलग अलग जो वर्ल्ड के जो वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं नल सरोवर में। द फिश of various kind like the mackerel, lobster, bombay duck, the pomfret, herring, the salmon, shark and the dolphin extra are found in the eastern and the western sea coast of India के अंदर भी पाई जाती है हमारी ये। ओके, फिशेस भी। अब यहाँ पे आपको बोला गया द सेंचुरी देयर आर द 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर बेटा कितनी है? 490 सेंचुरीज है और 89 नेशनल पार्क्स है। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स है हमारे पास ये टेबल है वो नेचुरल सेंचुरी का, नेशनल सेंचुरी का है, स्टेट कहाँ पे और बर्ड और एनिमल कौन कौन से वहाँ पे पाए जाते हैं उसका है। काजीरंगा, काजीरंगा का है हमारे आसाम के अंदर और वो कहाँ पे है? हिपोपोटामस। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? हिपोपोटामस, वाइल्ड बफेलो और डियर वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद है रण ऑफ थार। रण ऑफ थार के अंदर कहाँ पे आया हुआ? राजस्थान के अंदर है। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? द वॉल्फ ऑफ रण, द कैट ऑफ रण एंड द ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड वहाँ पे मिलते हैं देखने को। द कान्हा है वहाँ पे, कहाँ पे आई हुई? स्टेट मध्य प्रदेश, और वहाँ पे क्या हमें देखने मिलता है? टाइगर एंड स्टैग देखने मिलता है। द ग्रीन
गिर नेशनल सेंचुरी वहाँ गुजरात के अंदर है। वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, लायन, लेपर्ड, चीतल एंड द स्पॉटेड डियर। जो छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं, चीतल मीन्स जो स्पॉटेड डियर होते हैं उससे बोला जाता है, वो वहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। द वेलावदर नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर है, वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, ब्लैक बॉक, द काम खदमोर, वॉल्फ एंड द ब्लू बुल मीन्स जो नीलगाय है वो वहाँ पे हमें देखने मिलती है। कैलो द्वीप कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर आया हुआ है। वहाँ पे हमें वेरियस अलग अलग बर्ड्स हमें देखने मिलते हैं। अब बंदीपुर कर्नाटका के अंदर आया, वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, एलिफेंट, बियर, पिग और वाइल्ड कैट हमें देखने मिलती है। इसके बाद हमारा दांची गाम कहाँ पे आया है, जम्मू एंड कश्मीर में आया है, और वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, मस्क डियर्स हमें देखने मिलते हैं। और उस पर नाइन्थ में क्या है, कॉर्बेट, और वो कौन सा कहाँ पे आया है, उत्तराखंड के अंदर आया हुआ है। और वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर हमें देखने मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, ये था आपका जो एक टेबल था जिसे हम आपको नेशनल सेंचुरीज कौन कौन सी और कहाँ पे आई हुई है और कौन कौन से बर्ड्स या एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में था। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिजर्वेशन एंड द कन्वर्जेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। अब आप किस तरीके से किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हो उसके बारे में ये टॉपिक है। द वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब हमें पता है जो वाटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्स। मेजरली 2% ऑफ द वाटर इज ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब ह्यूमन जो पी सके या यूज़ कर सके इस तरीके के 2% का वाटर है जिसे प्यूरीफाई अच्छा वाटर आता है, ओनली 2% का। बाकी का वाटर है जो 98% वाटर है वो कैसा है, सॉल्टेड वाटर और इस तरीके का वाटर है। The polluted and the poisonous water released from the industries are rapidly polluted the underground water। अब जो इंडस्ट्रीज में से जो वाटर निकलते स्टूडेंट उससे क्या होता है, जो हमारे जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो पूरा पॉल्यूटेड होता है। दिस इज अ पॉइजनिंग अ ट्रेडमिस डेंजर फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। और यही क्या है, हमारे लिए एक पॉइजनस थिंग बन रही है, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचा रही है। Thus the alternative means to reuse the polluted water मस्ट बी डिस्कवर्ड। और ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसका कुछ ना कुछ इन्हें इंडस्ट्रीज वालों को वापस से इसका रीयूज़ करना चाहिए, उसे ऐसे बाहर फेंकना चाहिए नहीं। द स्कूल एंड द कॉलेज सर्कुलम मस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड रिलेटेड कंटेंट टू इंक्लूड द अवेयरनेस अमंग्स स्टूडेंट्स। अब जो स्कूल का सिलेबस है उसके अंदर इन्हें स्टूडेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंट है उसे डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन है उसे बचाने के लिए सारा एक सिलेबस सर्कुलम डालना चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि आपको इन सबको काटना, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, सारा इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। द सिमिलरली द मेजर मस्ट बी टेकन अ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स एंड द मिनिमाइज लॉसेस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। और हमें इसे जो फॉरेस्ट फायर्स अंदर होती है उससे भी बचाना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो भी मेजर्स, हमें जो भी कदम उठाने पड़े उससे उठा के हमें फॉरेस्ट को बहुत बचाना चाहिए। द मिनरल आर नेचुरली गिफ्ट टू मैन। अब ये जो मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स क्या है, हमारे मैन को नेचुरली गिफ्ट दिए गए। इट इज़ अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशरी। अब हमें पता है ये जो मिनरल्स है हमें ज़मीन के नीचे से जो मिलते हैं बहुत लिमिटेड में दिए गए, ज़्यादातर है नहीं, सो हमें इन्हें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। द अल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड द प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। अब इनको हमें एक अल्टरनेट यूज़ कर, कुछ रीज़न होना चाहिए कि हम इसे इनका कंजर्व, इनको बचा के रख सके और जितना उतना इनका कम यूज़ करें। द मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइड टू रीयूज मिनरल रैपिडली। और साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हम इन मिनरल्स को वापस से रीयूज़ कर सके रिपीटेडली मीन्स वन बाय वन अगेन वापस से, और इसका जितना हो उतना कम यूज़ करना चाहिए। अब थर्ड है, कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज़ एंगर्स मैनी स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब बहुत सारे एंडेंजर ऐसे डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स है जो एंडेंजर है मीन्स खतरे में है, जो आज हंटिंग और इसके वजह से। इनफैक्ट द सर्टन स्पाइसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरियाज। अब ऐसी भी टाइम है स्टूडेंट्स कि ऐसे भी कुछ जानवर लोग या बर्ड्स या इंसेक्ट्स थे जो पहले हमारे फॉरेस्ट के अंदर थे बट आज के टाइम पे वो पूरे ख़त्म हो गए हैं। The bird and the animal are the poached from their skins and the feathers, bones, horny tins and the even meat। अब जो ये बर्ड्स है वो और एनिमल्स है उन्हें क्या करा जाता है, उनकी स्किन या फेदर या उन सब के लिए उन्हें मारा जाता है, उनके बोन्स के लिए, और फिर बाद में सारी
वो कंपनी में जाके उसके लिए उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। द लीगली एंड द मेरिटली किलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर टू मस्ट बी कंट्रोल्ड, और जो किलिंग होती है जो एनिमल्स और उनके उनसे कंट्रोल करना चाहिए। द सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जो सिटीजन है उससे क्या है वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में भी उन्हें अवेयर कराना चाहिए। द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द फ्लोरा एंड द फौना शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल, और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन एनिमल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे फ्लोरा और फौना के बारे में वो पीपल तक पहुंचानी ही चाहिए। द सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड, और जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क है उन्हें भी डेवलप करना चाहिए। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, द पीपल शुड बी मेयर अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू द नेचुरल एजुकेशनल कैंप, और जो पीपल है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नेचुरल एजुकेशन कैंप के थ्रू ले जाना चाहिए, जिससे वो क्या होंगे अवेयर होंगे, और उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीज़ें स्टेप करने के बाद हम इन्हें जो प्रिजर्वेशन है हमारे नेचुरल रिसोर्स का हम वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।